राजस्थान के सभी बड़े बहनों और भाइयों को, बुजुर्गों को आप मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हो? एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ फिर एक नई पेंशन वीडियो के साथ में। भाइयों, राजस्थान सरकार ने अपना नया बजट जारी कर दिया गया है। मई 2025 के अंदर पेंशन जारी कर दी गई है। तो पेंशन को लेकर आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी ले, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान में नई योजनाएं 2025 मई में हो गई पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। पेंशन लेने वाले अवश्य ध्यान दें, जो पेंशन लेते हैं वो जरूर सुने। सिर्फ इन पेंशन धारियों को मिलेगा ही पैसा। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन के 4 अपडेट जारी कर दिए गए हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान सरकार में भाइयों 3 कैटेगरी के द्वारा पेंशन मिलती है। पहली है वृद्ध पेंशन, दूसरी है विकलांग पेंशन और तीसरी है विधवा पेंशन। 3 कैटेगरी के द्वारा हमें पेंशन मिलती है। अब आप देख लो आपको कौन सी कैटेगरी से पेंशन मिलती है। यहाँ पर राजस्थान में 19 फरवरी 2025 में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा जो बजट पेश किया गया था वो जारी कर दिया गया है। उसमें पेंशन की 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी दोस्तों, उसको लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हर पेंशन धारक को जो 100 रुपये का बढ़ावा मिला था पेंशन के अंदर, उनको जारी कर दिया गया है। नई पेंशन योजना 2025 क्या है? 2025 से प्रभावी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीसी के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 से बढ़कर 7000 हो जाएगी। इसके साथ ही पेंशन भोगियों को अब महंगाई भत्ता डीए मिलेगा, जो मुद्रास्फीति के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। 1000 से बढ़कर 7000 पेंशन हो जाएगी। मई महीने की पेंशन कब आएगी? मई के महीने में जो पेंशन आने वाली है वो कब तक आएगी, आइए जान लेते हैं। जो लोग डाकघरों में नकद में अपनी पेंशन लेते हैं, उन्हें अपने उपनाम के शुरुआती अक्षर में विभाजित इस कैलेंडर का पालन करना होगा। 2 मई को ए से बी नाम उपनाम वाले, 2 मई को जो जिनका नाम ए से और बी अक्षर पहले आता है, उन पेंशन भोगियों की बारी होगी। 3 मई को केवल सुबह में सी से डी तक, मतलब 3 मई को जो सी से डी तक अक्षर वाले नाम हैं उनको मिलेगा। 5 मई से ई से के तक मिलेगा। 5 मई को जिनके नाम के आगे ई से और के आता है उनको मिलेगा। 6 मई को एल से ओ तक मिलेगा और 7 मई को पी से आर और अंत में 8 मई को एस से जेड तक मिलेगा। सरकार ने 2025 में विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने 2025 में विधवा महिलाओं को आर्थिक स्थिति सही करने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें एक स्थिर जीवन जीने का अवसर दिया गया है। 1 मई 2025 में विधवा पेंशन की राशि कब तक मिलेगी, इस बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि विधवा पेंशन योजना में बदलाव की संभावना है। 2025 में विधवा पेंशन की राशि है और कब तक मिलेगी इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विधवा पेंशन योजना में बदलाव जरूर आएगा। रूल 2025 ने बताया है कि कुछ राज्यों में विधवा पेंशन की राशि 300 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये प्रति माह हो सकती है। कुछ राज्यों में 300 रुपये से बढ़कर जो पेंशन मिलती है उसमें 300 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये प्रति महीना हो सकती है। कुछ राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन में भी बढ़ोतरी की बात की गई है। यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विधवा पेंशन की राशि राज्य दर राज्य भिन्न हो सकती है। यदि आप विधवा पेंशन के लिए पात्र है तो आपको अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपने स्थानीय पेंशन कार्यालय से नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 3000 रुपये पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के तहत प्रदान की जाने वाली एक न्यूनतम पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह में कम से कम 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने का हकदार होते हैं। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मतलब काम करने वालों, जो 60 वर्ष की आयु के बाद जो बड़े व्यक्ति हैं उनको प्रति महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के हकदार वो हैं। योजना के मुख्य बिंदु पात्रता है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, मतलब किसान, परिश्रम करने वाले जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, वो इस योजना के पात्र हैं। जो मेहनत करने वाले हैं, मजदूर आदमी है जो 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर योजना के तहत नामांकित श्रमिक को प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। 60 वर्ष की आयु से जो बड़े श्रमिक या किसान, मजदूर आदमी हैं, उनको 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। अंशदान योजना में शामिल होने के लिए श्रमिकों को मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी आयु के आधार पर भिन्न होगा। सरकारी अंशदान, केंद्र सरकार श्रमिक अंशदान बराबर ही राशि का योगदान करेंगी।
केंद्र सरकार है वो किसानों या मजदूर इंसानों के लिए बराबर राशि का योगदान करेगी, उसमें कोई आगे पीछे या ज़्यादा या कम वाला कोई सिस्टम नहीं होगा। बुढ़ापा पेंशन के लिए एक सामान्यतः 60 वर्ष की आयु न्यूनतम होती है। कुछ विशेष मामलों में जैसे कि सहारिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के लोग, आस्था कार्ड धारियों के लिए यह आयु 55 वर्ष से भी कम हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए राजस्थान में सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति महिलाओं के लिए 55 वर्ष और पुरुषों के लिए 58 वर्ष की आयु से वृद्धा पेंशन मिल सकती है। हमारे राजस्थान में यह जो पेंशन वृद्धावस्था बुढ़ापे की जो पेंशन है वो महिलाओं के लिए तो 55 वर्ष है और बुजुर्ग के लिए, इन आदमी के लिए है जो 58 वर्ष है। अन्य राज्यों में, कुछ राज्यों में जैसे कि उत्तराखंड में 60 वर्ष की आयु बीपीएल परिवार के सदस्यों को वृद्धा पेंशन मिलती है। केंद्रीय वृद्धा पेंशन 65 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति केंद्रीय व्यवस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना, इस योजना में शामिल होने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग पात्र होते हैं। 60 वर्ष की आयु पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। 18 से 40 वर्ष के जो आयु के लोग होते हैं वो पात्र होते हैं। 60 वर्ष की आयु में पेंशन मिलना जरूर मिल जाती है या मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसका लाभ देख लेते हैं योजना का। योजना के तहत श्रमिक को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और मृत्यु के बाद पति पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी। संक्षेप में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके तहत उन्हें 60 वर्ष की आयु में लगभग 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होती है। 60 वर्ष की आयु में 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी या मिल सकती है। भारत सरकार ने वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना, ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशन, सच में 2025 से कई बड़े बदलाव किए हैं। मतलब भारत सरकार ने वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना में काफ़ी बदलाव किया है। ये बदलाव 1 मई 2025 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को ज़्यादा आर्थिक सहायता, पारदर्शिता या प्रदान करना। 1 मई 2025 को विधवा पेंशन राशि राज्य और लाभार्थी के वर्ग के अनुसार भिन्न हो सकती है। कुछ राज्यों में विधवा पेंशन की राशि 300 रुपये से 2000 रुपये प्रति माह के बीच होती है, जबकि अन्य राज्यों में 500 रुपये 1000 रुपये की प्रति माह हो सकती है। विधवा पेंशन में 300 रुपये से 2000 रुपये प्रति माह के बीच होगी विधवा पेंशन। दोस्तों, वीडियो की अपडेट देखने के लिए या आप कौन सी पेंशन ले रहे हैं, सभी पेंशनों को अपडेट आपने सुन ली है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट